दोस्तों ये कहानी है PIA फोकर 27 की, जो गवादर एयरपोर्ट पर कराची रवाना होने के लिए तैयार खड़ा था। इस छोटे से एयरक्राफ्ट में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद थे। शाम 5:30 बजे ये जहाज़ अपनी मंजिल कराची की तरफ रवाना हुआ और उसे 6:30 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जहाज़ के परवाज़ भरने के 20 मिनट के अंदर एक नौजवान अपनी नशिस्त से उठा और कॉकपिट की तरफ बढ़ा। एयर होस्टेस खालिदा परवीन ने आगे बढ़ते हुए उससे गुजारिश की कि सर, आप तशरीफ़ रखिए, आपको कॉकपिट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वो शख्स एयर होस्टेस को पीछे धकेलते हुए कॉकपिट में दाखिल हुआ और पिस्टल निकालते हुए पायलट कैप्टन अजीज़ को हुक्म दिया कि फ़्लाइट को कराची में लैंड कराने के बजाय इंडिया के शहर दिल्ली में लैंड कराए। इसी लम्हे उस दहशतगर्द के दो साथी भी खड़े हुए और पिस्टल बाकी बैठे मुसाफिरों पर तान लिया। उनमें से एक ने कुछ पैकेट्स जिस्म के साथ बांध रखे थे जिसमें आतिशगीर मवाद था। जहाज़ में हर तरफ खौफ व हरास फैल चुकी थी। कैप्टन अजीज़ ने जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों को आगाह किया कि ख़वातीनो हज़रात, हमारा जहाज़ हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया एयरबेस रब्ता करने के लिए इजाज़त मांगने को कहा। कैप्टन अजीज़ ने बहुत ही चालाकी से ज़ायरी इजाज़त हासिल करने की कोशिश की और साथ ही जहाज़ की सिमत भी बदल दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि लेडार जहाज़ की सिमत बदलने की निशानदेही कर रहा था और तमाम सिग्नल ट्रेस कर लिए गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट्स उसी वक्त फ़िज़ा में बुलंद हुए और उनका हदफ था PIA फोकर को घेरने का, जो किसी भी सूरत इंडिया नहीं जा सकता था। दहशतगर्द ने पायलट को इंडिया हेडक्वार्टर में रब्ता करने को कहा। कैप्टन अजीज़ ने इंतहाई शराफत से बज़ाहिर हुक्म की तामील करते हुए अपने ही एयरबेस हेडक्वार्टर को मिलाते हुए एक मखसूस कोड नंबर मिलाया, जो ज़मीन पर परेशानी के सिग्नल और अलर्ट एयरक्राफ्ट कंट्रोलर्स को खुफिया तौर पर हाईजैक कोड लगाने में कामयाब हो गया। कैप्टन साहब ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछा कि ये दिल्ली एयरपोर्ट है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इंतहाई होशियारी के साथ रब्ता मुनक़ता कर दिया, ये ज़ाहिर करते हुए कि दूसरी जानब से कॉल ड्रॉप कर दी गई है। ये सब सुनते ही एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में आला हुकाम की अर्जेंट मीटिंग में अर्जेंट एक्शन प्लान बनाया गया। उसके लिए पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता और ज़रार कमांडो फोर्स से एक दस्ता मंगवा लिया गया। असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। कैप्टन अजीज़ अपने हेडक्वार्टर से मिलने वाले खामोश सिग्नल से जान चुके थे कि उनके गिर्द 2 फाइटर जेट्स हैं, जिनका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। अब कैप्टन साहब ने इंतहाई होशियारी से हाईजैकर्स को बताया कि तैयारी में इतना फ्यूल नहीं है जो हमें दिल्ली एयरपोर्ट तक ले जा सके, इसीलिए हमें किसी करीबी एयरपोर्ट पर उतरकर फ्यूल टैंक फुल कराना होगा। हाईजैकर्स, जिन्होंने बताया उनका ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है, वो हर सूरत जहाज़ को न्यू दिल्ली लेकर जाना चाहते हैं। उनके पास नक्शा भी था। वो नक्शा देखकर वो आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें बार बार भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब है, हमें वहां उतरकर फ्यूल लेना होगा, मगर इसके लिए इंडिया हेडक्वार्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। कैप्टन अजीज़ जानते थे कि करीबी एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट है। उन्होंने इंतहाई चालाकी से हैदराबाद एयरपोर्ट पर रब्ता करके पूछा कि क्या ये भोज एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ये पाकिस्तान एयर कंट्रोलर्स को दिया गया एक सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द भोज एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। जवाब में एयरबेस के एक तरबियत याफ्ता शख्स, जिसे हिंदी बोलने में महारत हासिल थी, कॉल हैंडल करना शुरू की। यहाँ से दहशतगर्दों ने उनसे मुज़ाकरात करना शुरू किए और कहा कि वो बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बे के ख़िलाफ़ हैं और वो ये जहाज़ हाईजैक करके पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो इंडिया का मुकाबला करते हुए ये तजर्बे ना करे। इसके साथ ही उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए
और कहा कि ये जहाज़ वो हाईजैक करके इंडिया लेकर आना चाहते हैं और वो इंडिया की मदद करेंगे। उन्हें भोज एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाए जहां जहाज़ के लिए ईंधन हमें फराहम किया जाए। इंतहाई होशियारी से ऑफिसर ने हिंदी में बोलते हुए उन्हें ऐसा तासुर दिया कि वो इंडिया के भोज एयरपोर्ट से बोल रहा है। साथ ऑफिसर ने उनकी शनाख्त के बारे में पूछा तो जवाब में दहशतगर्दों ने अपने नाम बताए। सिक्योरिटी अफसरान ने कुछ ही लम्हों में उनका डाटा हासिल कर लिया। कुछ देर बाद उन्हें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद उनकी डिमांड को मंजूर कर लिया गया। वो भोज एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन ले सकते हैं। कैप्टन अजीज़ को अपने अफसरान की जानब से इस सारे ड्रामे का इल्म था, लेकिन वो ये ड्रामा जानते हुए बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे ताकि हाईजैकर्स को कोई शक ना हो। इधर दूसरी तरफ हैदराबाद एयरपोर्ट पर हंगामी तौर पर पायलट्स को कॉल करके तमाम जहाज़ हटाने का हुक्म दे दिया गया। शिकार के लिए जाल तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने एयरबेस जाने वाले तमाम रास्ते टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिए। कमांडो शिकार करने के लिए खड़े थे। अफसरान की निगाहें स्क्रीन पर थीं कि कब जहाज़ लैंड करेगा, मगर अब जहाज़ को टाइम पास करना था क्योंकि वो पहले ही हैदराबाद की हदूद में था। कैप्टन अजीज़ ने कमाल की होशियारी और जहानत से जहाज़ को मज़ीद बुलंदी में ले गए और वहाँ एक ही जोन में घुमाते रहे और जाहिर ये करते रहे कि वो इंडिया जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी जहाज़ के इर्द गिर्द थे जिनका कैप्टन अजीज़ को बाखूबी इल्म था। रात के उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट की लाइट्स और साथ में सारे शहर की बिजली भी बंद कर दी गई ताकि दहशतगर्द इलाका ना पहचान सकें। एयरपोर्ट से पाकिस्तान का परचम हटा के भारत का परचम लहरा दिया गया। कंट्रोल रूम से हदायत भी हिंदी में दी जाने लगीं और फिर बिल आखिर वो वक्त आ गया जिसका तमाम ऑफिसर्स और कमांडोज को इंतज़ार था। कैप्टन अजीज़ ने हवाई जहाज़ को जैली भोज एयरपोर्ट पर लिडार सिग्नल्स को फॉलो करते हुए लैंड कराया। सारा एयरपोर्ट खाली था। वहाँ दहशतगर्दों ने जब इंडिया का परचम लहराते देखा तो जय हिंद के नारे लगाना शुरू कर दिए। तमाम कमांडोज और ज़रार फोर्स के जवान शिकार के लिए तैयार थे, बस जहाज़ के उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। जहाज़ उतरते ही रेंजर्स ने गाड़ियाँ जहाज़ के आगे खड़ी कर दी ताकि वो टेक ऑफ ना कर सके। फिर वहाँ के अमले के रूम में 3 एहलकार बातचीत के बहाने से बगैर हथियार के जहाज़ में दाखिल हुए। असल में वो ख़तरनाक तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी कमांडोज थे। तीनों एहलकार ने हिंदी ज़बान में दहशतगर्दों से बातचीत करना शुरू की। असल में कमांडोज का हदफ था कि वो जहाज़ की अंदर सूरत हाल का जायज़ा लें, दहशतगर्दों के हथियारों को देख सकें कि एक्शन की सूरत में जहाज़ में सवार मुसाफिरों को किस तरह बचाया जा सके। एक एहलकार ने हाईजैकर्स को कायल किया कि आप पहले से ही इंडिया में हो, इसीलिए बेहतर ये है कि आप औरतों और बच्चों को यहाँ ही उतार कर दिल्ली चले जाओ। रात 11 बजे जहाज़ से औरतें और बच्चे उतरना शुरू हुए। उन मुसाफिरों के उतरने की देर थी कि तमाम कमांडोज रात के गुप्त अंधेरे में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए जहाज़ के पहले और दूसरे दरवाजे से बिजली की तरह एंटर हुए। अल्लाह अकबर के नारे ने दहशतगर्दों को हैरत ज़दा कर दिया कि ये इंडिया में अल्लाह अकबर का नारा कैसे बुलंद हुआ। खौफ में एक दहशतगर्द ने फायर भी किया, लेकिन वो ज़ाया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों को 2 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया गया। चीफ कमांडो ने आगे बढ़ते हुए दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर और मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन अजीज़, जो इस तमाम ड्रामे के हीरो थे, अपना बैग उठाते हुए इंतहाई ही खामोशी से दहशतगर्दों की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए जहाज़ से उतरे। कैप्टन अजीज़ को एजाज़ी मेडल भी दिए गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए दुरुस्त सिक्योरिटी कोड मिलाकर और जहाज़ में ईंधन ना होने का बहाना बनाकर अपने साथ तमाम मुसाफिरों की जान बचाई और साथ ही पाकिस्तान को भी एक बड़े नुकसान से बचा लिया। इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम कमांडोज और ज़रार फोर्स के जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। 17 साल बाद 2015 में 28 मई को तीनों दहशतगर्दों को सजाए मौत दे दी गई।
सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान के दुश्मन समझते हैं कि हम मौत से डरते हैं तो सुन लें कि मुसलमान मौत से नहीं डरते, बल्कि शहादत तो उनके लिए एक इनाम है। पाकिस्तान के दुश्मनों को ये खबर हो जानी चाहिए कि जिस वतन के बेटे इतने दलेर और जानिसार हों उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल एसएन टेक्स्ट को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई हर रोज़ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता है।